दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम से बुरी तरीके से हार कर रो पड़े शाकिब अल हसन, लेकिन भारत से हार कर भी कुछ ऐसा कह गए ना भारतीय क्रिकेट टीम पर, भारतीय बल्लेबाजों पर और भारतीय फैंस के लिए कि सुनकर शायद आप उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की इतनी बुरी हार के बाद क्या कहा अपने बयान में, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, शाकिब अल हसन और बाबर आजम में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि जीत के जुनून के साथ इस बार भी भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी और रोहित शर्मा भले ही टॉस जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता, जीतने का जुनून उनमें बराबर रहता है। आजकल टॉस हारकर दोस्तों भारत को पहले गेंदबाजी की पेशकश हुई तो गेंदबाजी में रोहित ने सिलेक्शन ऐसा किया कि बांग्लादेशी टीम ना पलक झपकते हमारे सामने ढेर हो रही थी। देखिए, पावर प्ले में तो हमें विकेट्स नहीं मिले, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया। पारी के 15वें ओवर से तंजीद हसन नाम के खिलाड़ी को दोस्तों आउट किया गया कुलदीप यादव द्वारा 51 रन पर। उसके बाद जड्डू का शिकार बन गए दोस्तों लिटन दास 66 रन पर, और फिर बाकी बीच में तो मिडिल ऑर्डर के सभी खिलाड़ी 8-3-16 पर आउट हो गए थे। मुशफिकुर रहीम ने भले ही 38 रन लगाए और महमूदुल्लाह ने 46, लेकिन दोनों बुमराह का शिकार बन गए। अल्टीमेटली 50 रन पर 8 विकेट गंवाकर 256 तक ही पहुंच पाया बांग्लादेश, और हमारे गेंदबाजों ने 2-2 के आंकड़े से विकेट अपने नाम कर लिए। और दोस्तों, भारत को बनाने थे 257 रन, वो भी 50 ओवर के अंदर। और जीत के लिए जब ये रन बनाने की बात हुई ना, तो वनडे तो छोड़िए, आज T20 फॉर्म में बल्लेबाजी हुई। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान में उतरकर 40 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के जड़कर 120 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेली, 48 रन भी बनाए। उधर गिल का तो क्या ही कहना, वो तो ऐसी पावर पैक इनिंग्स खेल के गए कि मानो T20 IPL चल रहा हो। 5 चौके 2 छक्कों के साथ दोस्तों गिल ने भी 53 रन लगाए और बचा हुआ काम किया किंग कोहली ने। 29 गेंदों में 3 चौके 1 छक्का जड़कर 36 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने बनाए थे। इधर दोस्तों श्रेयस अय्यर भी इनका साथ देने के लिए मैदान में आ गए। और दोस्तों, जब लगभग 180 गेंदों के अंदर आपकी टीम को 100 रन बनाने हो तो कौन जीतेगा? आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। भाई, विराट कोहली की बादशाहत के बाद बाकी खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया और आराम से भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीत गई, और जीती भी बहुत बड़े अंतर से, जिससे पॉइंट्स टेबल में उससे भी बड़ा बदलाव आ गया है। खैर दोस्तों, बांग्लादेश की टीम हारी है और इतनी नीचे गिर गई है कि शाकिब अल हसन बुरी तरीके से भावुक हो गए। फिर भी भारत के लिए क्या कह गए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हार के बाद लूजिंग कैप्टन शाकिब अल हसन ने कहा, देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, क्रिकेट का मैदान हो या फिर कोई और गेम क्यों ना हो, जीतता वही है जो बेहतर प्रदर्शन करता है। मुझे पूरी तरीके से लग रहा था जब हमारे रन्स कम बने कि हम इस मैच के लिए उतने तैयार होकर तो नहीं आए जिस तैयारी से भारतीय क्रिकेट टीम आई है। मैं इस मैदान से वाकिफ हूँ, यहाँ पर पहले भी खेला हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर और ज्यादा रन बन सकते थे। हमारी टीम की बल्लेबाजी नाकाम रही, टॉस हम जीते थे, फैसला हमारा था, तो रन्स भी हमारे मुताबिक बनने चाहिए थे। लेकिन भारत जैसे खतरनाक शेर के सामने आप केवल 250 रन परोसेंगे तो वो आराम से उसे खा जाएंगे, और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे खराब प्रदर्शन के आगे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे विकेट्स बैक टू बैक लिए और बल्लेबाजी भी बेहतर तरीके से की। और मुझे लगता है कि जब तक रोहित, गिल और कोहली जैसे खिलाड़ी इस टीम में रहेंगे ना, वर्ल्ड कप में किसी के लिए भी इस खतरनाक भारतीय क्रिकेट टीम को हराना पूरी तरीके से नामुमकिन बन जाएगा। भाई, भारतीय क्रिकेट टीम ही तो ऐसी है। हम अपनी हार को स्वीकारते हैं और बांग्लादेश के सभी फैंस से माफी मांगते हैं कि हम उन्हें जिता नहीं पाए। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ी एक ऐसी टीम और खिलाड़ी हैं जो जब भी मैदान में हारे या जीते विरोधी टीम की इज्जत करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, और यहाँ के फैंस भी दोनों टीमों का सपोर्ट करते हैं, भले ही जीत में खुश अपनी टीम के साथ हों। भारत में खेलकर सदैव अच्छा लगता है। उम्मीद है अगले मुकाबले में हम बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, शाकिब अल हसन भावुक हो गए हार के बाद, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जो भारतीय टीम भारतीय खिलाड़ियों पर कहा ना, वह दिल जीतने वाला था। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम और विराट में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विराट कोहली के नामुमकिन शतक को मुमकिन बनवाने वाले अंपायर रिचर्ड ने भी अब तो बयान दे दिया है। आखिरकार क्यों? बांग्लादेश की बेईमानी को रोककर उन्होंने विराट का साथ देकर उनका शतक बनवाया। अंपायर ने आखिरकार विराट कोहली के लिए क्या कहा, साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से कांग्रेचुलेट किया, आपको उनके इस बयान का, उनके खुलासों का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या अंपायर ने विराट कोहली का साथ देकर शतक के लिए सही किया या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का सबसे रोमांचक मुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेला गया। मुकाबला पुणे में खेला जा रहा था और भारतीय क्रिकेट टीम के आगे बांग्लादेश की टीम जीतने की कोशिश तो बहुत कर रही थी,
लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का मुकद्दर और उनकी मेहनत उनका पूरा साथ दे रही है विश्व कप में। मैच शुरू हमारे टॉस हारने से हुआ और हमारी गेंदबाजी से हुआ। गेंदबाजों को पावर प्ले में भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन उसके बाद दोस्तों रोहित की शानदार कप्तानी और गेंदबाजों की गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश की टीम पूरे ताश के पत्तों की तरह एक एक कर बिखरती चली गई। तंजीद हसन दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए, लिटन दास जड्डू की गेंद पर आउट हुए और जैसे ये 51 व 66 पर आउट हुए, बांग्लादेश की टीम का दम पूरा निकल चुका था। आगे चलकर बुमराह ने 2 अहम विकेट निकाले और हमने बांग्लादेश को 256 पर रोका, जिसके जवाब में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत भी ताबड़तोड़ थी। रोहित और गिल ने मैदान में आकर 48 व 53 रन लगाकर जीत का पुल तैयार कर दिया था। बस भारत को जीतना था और दोस्तों इसके लिए विराट कोहली अकेले ही काफी थे। देखिए दोस्तों, विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली और शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। अब उन्हें कोई चाहिए था तो जोड़ीदार जो उनके शतक में उनकी मदद करे। और दोस्तों केएल राहुल से ज्यादा मदद पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता विराट कोहली की, यह आज साबित हो गया है। देखिए विराट 74 पर बैटिंग कर रहे थे और वहां से शतक और जीत के लिए 26 रन ही चाहिए थे। और मजा लो दोस्तों के केएल राहुल ने अपने बल्ले से गेंद को छुआ भी, और छुआ तो केवल स्ट्राइक चेंज करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो विराट का सपोर्ट करते हुए उन्हें शतक लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों विराट तो शतक लगा रहे थे, शतक के बेहद करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन तभी एक अजीबोगरीब वाक्य घटा। दरअसल बांग्लादेश की टीम के इरादे उनकी खराब गेंदबाजी में दिख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत जीते विराट के शतक के साथ, इसीलिए दोस्तों गेंदबाजों ने ना वाइड डालना शुरू कर दिया। और दोस्तों कुछ गेंदें वाइड दी भी गई क्योंकि वो वाकई में वाइड थी, लेकिन एक वक्त पर अंपायर रिचर्ड इस गेम को समझ चुके थे। और दोस्तों इंग्लैंड के इस शानदार अंपायर रिचर्ड कैटलबोरोस ने फिर विराट कोहली का साथ देना शुरू किया, क्योंकि ये भी जानते थे कि सच क्या है। दोस्तों अंपायर रिचर्ड ने फिर वाइड को वाइड दिया ही नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना, 41वें ओवर की दूसरी गेंद को उन्होंने वाइड दिया नहीं, जिससे कि विराट का कॉन्फिडेंस डबल हो गया और उन्होंने छक्का जड़ दिया। दोस्तों विराट का शतक बनवाने पर फिर अंपायर रिचर्ड ने अपने बयान में कहा, ये मुकाबला वाकई में रोमांचक था। देखिए हम अंपायर्स मैदान में इस बात को तो समझ ही जाते हैं कि मुकाबला कब कहां कैसे दिशा पलट सकता है, लेकिन यह मुकाबला एक तरफा था। भारतीय क्रिकेट टीम को जीतना था और मैदान में केएल राहुल व विराट कोहली की पार्टनरशिप भी स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन केएल राहुल जिस तरीके से साथ दे रहे थे वह केवल अंपायर्स को नहीं बल्कि पूरे देश को दिख रहा होगा टीवी पर। परंतु फिर जब बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों ने थोड़ी बहुत बदमाशी करनी चाहिए, उस वक्त पर तो ध्यान नहीं किया, लेकिन जब वो बार बार वही हरकत करने लगे ना, तब समझ आ गया था कि वो केवल विराट कोहली को परेशान करना चाहते हैं। वो भी 2 कारण के लिए, या तो वो चाहते हैं कि उनका शतक पूरा ना हो, या फिर वो चाहते हैं कि वो आउट हो जाएं गुस्से में आकर। और ये दोनों ही क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ हैं। और एक अंपायर का कर्तव्य होता है, उसे ये सिखाया जाता है कि मैदान में हमेशा क्रिकेट की मर्यादा को बरकरार रखा जाए, खिलाड़ियों को सबक भी सिखाया जाए अगर वो कुछ गलत करें तो, ताकि वो आगे चलकर एक उदाहरण बन जाए। इसीलिए जब नुसुम अहमद ने बार बार वाइड डालने की कोशिश करी तो उस वक्त पर मैं समझ चुका था, और उस वक्त पर सही खिलाड़ी विराट कोहली थे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाक्य से सबको एक अच्छा खासा उदाहरण मिला होगा कि हर एक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हार के चलते ऐसी हरकतें। मैं विराट के शतक से बेहद खुश हूं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों अंपायर रिचर्ड वाकई में कमाल के हैं। गेंदबाज वाइड डाल रहा था तो वाइड नहीं दी, सच का साथ देने के लिए। वैसे आप इनकी अंपायरिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विराट का शतक और अपनी टीम की हार के बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और अंपायर को ही बेईमान बताते हुए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग है। क्या बोले बांग्लादेशी खिलाड़ी, हर किसी के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अंपायर ने कोहली का साथ देकर सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में खेला गया ये रोमांचक मुकाबला वर्ल्ड कप के आखिर तक याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया। अब भाई वैसे तो यहाँ पर भारत की जीत पहले से ही कंफर्म थी, क्योंकि हमारे आंकड़े किसी भी टीम के खिलाफ 100% अच्छे हैं यहाँ पर। दोस्तों इसके बावजूद रोहित शर्मा टॉस हार गए, लेकिन चॉइस ऑफ सिलेक्शन गेंदबाजी में उनका अव्वल दर्जे का था। भले ही पावर प्ले में हमें विकेट्स ना मिले हों, लेकिन अच्छे तरीके से गेंदबाजों को शफल करके उन्होंने बांग्लादेशियों को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया था। और जैसे ही कुलदीप ने तंजीद हसन को 51 पे आउट किया और जड्डू ने लिटन दास को 66 रन पर, उसके बाद तो बांग्लादेश की टीम का कोई कमबैक हो ही नहीं पाया। दोस्तों इसके बाद चलकर जडेजा ने एक और विकेट लिया और बुमराह ने मुस्तफिजुर रहीम और महमूदुल्लाह 38 और 46 पर इनको निपटा दिया था। कुल मिलाकर बांग्लादेशी स्कोरबोर्ड पर 256 लगा पाए और मिला 257 का टारगेट। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 257 का टारगेट हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन शुरुआत इतनी खतरनाक थी रोहित और गिल द्वारा कि जीत पर मोहर लग गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जहां रोहित शर्मा 40 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के जड़कर 48 रन बना गए, तो गिल भी 53 रन की पारी खेलकर गए 5 चौके 2 छक्के लगाकर।
इस बीच दोस्तों विराट कोहली 59-60 रन पर थे और विराट कोहली का शतक हो जाएगा ये कोई सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि जब विराट कोहली 74 पे थे तो जीतने के लिए 26 रन चाहिए थे, यानी कि ठीक उतने रन जितने दोस्तों विराट को शतक पूरा करने के लिए चाहिए थे। और अगर केएल राहुल एक भी रन लगाते तो विराट का शतक नहीं होता। लेकिन अब इसे केएल राहुल का बड़प्पन कहिए या फिर उनकी दोस्ती कि उन्होंने एक भी रन उसके बाद नहीं लगाया, और भले ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने खूब वाइड गेंदें डाली, लेकिन विराट कोहली जब 97 पर पहुंच गए थे ना, तब वो इस बात को ठान चुके थे अब शतक लगाए बिना तो नहीं जाएंगे। और फिर छक्का जड़कर कोहली ने अपना ये सुनहरा शतक भी लगाया और भारतीय क्रिकेट टीम को इस मैच में 42वें ओवर में 7 विकेट के अंतर से जिता कर रख दिया था।